आज्ञा पिताजी, ये सारी व्यवस्था हम स्वयं करेंगे। पार्वती, ये लो दूध। दूध क्यों? हम तो रोटियां बना रहे हैं, उसी के लिए तो है पार्वती। दूध को आटे में मिलाकर घुटने से रोटियां नरम बनेंगी और स्वादिष्ट भी। महादेव तप करते समय दूध और दूध से बनी किसी भी सामग्री का सेवन नहीं करते हैं, परंतु तुम इतना निश्चितता का कैसे कह सकती हो? क्या तुमने इस विषय में किसी ने कुछ बताया है? ये तो हम भी नहीं जानते, किंतु हमें आभास है कि ऐसा ही है। पार्वती, क्या करिए और हम पूरे राजमहल में तुम्हें ढूंढ कर आए। आओ हमारे साथ, हम तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं। कहाँ माँ? चलो तो सही, तुम्हारे विवाह के लिए इतने सुंदर आभूषण मंगवाए हैं और हम चाहते हैं कि तुम स्वयं उसका चयन करो। आओ। माँ, किंतु हमें तो और समय लगेगा, सारे कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुए हैं। अब स्वयं ही हमारे आभूषणों का चयन कर लीजिए ना। यदि हमें चयन करना होता तो हम कब से कर चुके। और ऐसा कौन सा कार्य है जो करने में इतनी व्यस्त हो? कुछ क्षण भी नहीं तुम्हारे पास हमारे साथ चलने के लिए? माँ, वो दक्षिण दिशा के पर्वत पर जो तप सन्यासी के लिए तुम भोजन बनाई हो? भला हमारी पुत्री सन्यासियों के लिए भोजन क्यों बनाएगी? माँ, वो पिताजी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें सन्यासियों के लिए भोजन बनाने के लिए कहा है? परंतु क्यों? एक राजा का कर्तव्य ही नहीं, धर्म होता है कि वो अपने राज्य में आए हुए तपस्वियों की, साधुओं की रक्षा करें और उनकी सेवा करें। और पिताजी अपने इसी धर्म का पालन कर रहे हैं। इस बात का तर्क लगाना तो हमारी समझ के परे। क्या राजा की आज्ञा का पालन करने के लिए पूरे राज्य में केवल तुम ही बचे? ये काम तो जय विजय भी कर सकती है, परंतु माँ, पिताजी हम कुछ नहीं सुनना चाहते। हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो। जय विजया। जी रानी माँ, सन्यासियों के लिए भोजन बनाकर उन्हें भोजन पहुंचाने का दायित्व हम तुम दोनों पर सौंपते हैं। और याद रखें, यहाँ प्रश्न महाराज के प्रतिष्ठा का है, उसे किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, कोई त्रुटि ना हो। भोजन स्वादिष्ट और संपूर्ण होना चाहिए। जी रानी माँ, आप चिंतित ना हो, हम सब संभाल लेंगे। आओ बेटा। हमारे राज्य के दक्षिण क्षेत्र के पर्वत श्रृंखलाओं एक पुरानी और विशाल गुफा है। हम चाहते हैं कि आप उस गुफा का पूरा ख्याल रखें। महाराज, हमारे राज्य के पर्वतों की हर गुफा में कोई ना कोई योगी सन्यासी तप करता हुआ मिलेगा। इस सन्यासी में ऐसी कौन सी विशेष बात है जो इन्हें आप इतना अधिक महत्व दे रहे हैं? वो कोई असाधारण योगी नहीं, संसार के महानतम सन्यासी। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। जय विजय, तुम दोनों कहाँ जा रही हो? महाराज, हम उस योगी के लिए भोजन ले जा रहे हैं जो दक्षिण दिशा के तपस्या कर रहे हैं। परंतु इसका दायित्व तुमने राजकुमारी पार्वती को दिया। पार्वती रानी माँ के साथ उनके पक्ष में है। वो पार्वती को उसके विवाह संबंधी किसी कार्य के लिए अपने साथ ले गई है।
गुफा में होकर ले जाने का आदेश भी उन्होंने ही दिया है। क्या है महाराज, हमसे कोई भूल हो गई है क्या? नहीं, कोई समस्या नहीं। इस भोजन को वापस ले जाओ और इस विषय में हम महारानी से बात करेंगे। क्या? जो क्या? हम ये क्या सुन रहे हैं तारकासुर? ये तुम हेमनली कर्म करने की सोच रहे हो? सोच नहीं रहे हैं गुरुदेव, अभी तो हमने आक्रमण करने की योजना भी बना ली। तारकासुर हेमनली पर आक्रमण देखिए वही तो महादेव बने जो बड़ी मूर्खता होगी। वो जैन मान हेमनली विष्णु का उपासक है। यदि उन पर महादेव बने जो तो विष्णु स्वयं उनकी रक्षा हेतु प्रकट हो जाएंगे। और यदि विष्णु आए और उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया तो तारकासुर चारों तरफ विनाश होगा। तुम अवश्य बच जाओगे, किंतु हमारी समस्त असुर सेना मारी जाएगी। तो क्या हुआ? आप अपनी संजीवनी विद्या सभी असुरों को पुनः जीवित कर सकते हैं, अवश्य कर सकते हैं, किंतु विनाश का कारण तुम्हारे द्वारा किया गया अधार्मिक और अनुचित कार्य हो। पार्वती, तुमने हमें निराश किया पृथ्वी। हमने तुम्हें महादेव का भोजन ले जाने के लिए कहा था और तुमने ये कहा जया विजया होती थी। माँ ने हमें किसी आवश्यक कार्य के लिए बुला लिया था। उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं कर पाए, इसी कारण माता की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकते, इसलिए पिता की आज्ञा का पालन नहीं। मैं नहीं बताती, कृपया ऐसा ना सोचे। आपको तो सत्य का ज्ञान है, परंतु हम माँ के हृदय को हमारा ठेस नहीं पहुँचाना चाहते थे। हमें तुम्हारी वाणी में दुविधा के स्वर सुनाई गया है। सत्य वही है जो आप कह रहे खराब हो रही है हैं। उसको चलाए को तबीयत खराब हो रही है इसकी? हाँ मोबाइल देख रहा है। हमारे हृदय ये देखती है खराब नहीं होती उसकी। तू ही तो है, अब तू इसको कूलर के चढ़ाई तो उसके ऊपर के सामान तो हटा दिया, अगर गिरते हैं फिर ये। तो तेरी बहुत शिकायतें मिल रही है मुझे, अब तो पिटेगी अब मेरे से। पता नहीं कहाँ चलाया है इसको?